इसी प्रकार से प्रभु आपके काम पर आशीष देगा, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाएगा। आपके परिवार में जो लड़ाई झगड़े हैं वो सब आपके जीवन से दूर होगा। आज जितने भी लोग मेरे प्रभु अपने जीवन में असफल हैं मेरे पिता, वो निराश है प्रभु और अपने जीवन में डाउनफॉल्स को देख रहे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि वो असफलताएं, वो डाउनफॉल्स उनके जीवन से दूर हो जाए। जय मसीह की। मैं यूपी लखनऊ से बोल रही हूँ। मेरा नाम सरिता है। मेरे जीवन में प्रभु ने बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। मेरे बेटे का 7 साल पहले सर्वाइकल का ऑपरेशन हुआ था। गले में छेद करके उन्होंने टिकोस्मी डाली थी, उसी के द्वारा मेरा बेटा सांस ले रहा था। डॉक्टर ने बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं निकल पा रहा। 2 बार निकाले भी थे लेकिन मेरा बेटा अच्छे से सांस नहीं ले पाया। फिर से डॉक्टरों ने डाल दिया, मेरा बेटा उसी के द्वारा सांस ले रहा था। हमने बहुत परेशान हम लोग हुए लेकिन नहीं निकल पा रहा था। 1 साल से मैं अमृता सिस्टर की और पीके भैया के मिनिस्ट्री से जुड़ी हूँ। सुबह शाम का प्रार्थना भी सुनती हूँ, व्हाट्सएप पे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजती हूँ, फ़ोन के द्वारा मैं प्रार्थना करवाती हूँ। मेरे बेटे के पिछले सप्ताह ट्यूब गले से निकल चुकी है। मेरा बेटा अच्छे से सांस ले रहा है। प्रभु यीशु का धन्यवाद। अमृता सिस्टर की और पीके भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मेरे बेटे के लिए प्रार्थना किया। मेरे बेटे का गले से ट्यूब निकल चुका। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज बहुत सारे भाई बहन हैं जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, स्ट्रगल वो अपने लाइफ में कर रहे हैं, कर्ज है, फाइनेंशियली परेशान हैं, कैसे अपने जीवन में सक्सेस हुई उन्हें नहीं पता। और यदि आपके जीवन में कुछ ऐसा है तो आप रोज सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल हुए, क्योंकि हम आपको उत्साहित करते हैं मसीह विश्वास में आगे बढ़ने के लिए। हम आपको उत्साहित करते हैं कि कैसे आप इन समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। और बहुत सारे भाई बहनों ने अपनी गवाहियों को हमें भेजा है, जहां उन्होंने बताया कि रोज सुबह और रोज शाम प्रार्थना में शामिल होने के बाद उनके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया। वो स्ट्रगल से बाहर आए, वो कर्ज से बाहर आए, वो अपने जीवन में सफल हुए। जो चाहते थे वो उनके जीवन में हुआ। प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें मिला। अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु ने उनके जीवन में किए। तो यदि आपके जीवन में भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल होइए। मेरा विश्वास है कि ये प्रार्थनाएं आपके जीवन में अवश्य काम करेंगे। और हम लोग देखते हैं कि हम सभी भाई बहन काम तो करते हैं, लेकिन बहुत सारे कहते हैं कि उनके काम में कोई भी आशीष नहीं है, उनकी कमाई में बरकत नहीं है, जो काम वो कर रहे हैं उसमें बढ़ोतरी नहीं है। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रभु यीशु आपके काम में आशीष देगा। प्रभु यीशु मसीह आपके कामों को सफल करेगा। प्रभु यीशु मसीह जिस काम पर आप हाथ लगाएंगे उस काम को बढ़ाएगा। उस काम के द्वारा प्रभु आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। जो काम आज आप कर रहे हैं, चाहे वो कोई जॉब हो या फिर कोई बिजनेस हो, कुछ भी आप कर रहे हैं, इस प्रार्थना के द्वारा, रोज सुबह शाम प्रार्थनाओं में शामिल होने के द्वारा प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे और उस काम में प्रभु आपको बढ़ोतरी देंगे। प्रभु ने मेरे जीवन में इसी प्रकार से किया। हम एक छोटा सा काम करते थे, लेकिन जब हम रोज प्रभु से प्रार्थना करते रहे, उसके वचनों पर ध्यान करते रहे, परमेश्वर ने हमें आगे बढ़ाया और आज सब कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और मेरी इच्छा है, मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपके जीवन में भी इसी प्रकार से करे। इस संसार में प्रभु आपको हर एक उत्तम पदार्थ से तृप्त करेगा। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे। यशायाह की किताब मेरे साथ में निकाल लें और उसका 55 अध्याय 55 चैप्टर और उसका 10 और 11 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। परमेश्वर का वचन यहां पर बारिश के विषय में बात करता है कि परमेश्वर समय समय पर बारिश को इस धरती पर भेजते हैं, बारिश होती है और जिस बारिश के द्वारा भूमि की फसल अच्छी होती है, फसल बहुत अच्छी होती है।
और तब बोने वाले को बीज मिलता है और खाने वाले को वो दाना मिलता है। लिखा है कि 11 पद में, उसी प्रकार मेरा वचन भी है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से बारिश जब होती है, जब वो भूमि पर पड़ती है तो अपना काम करती है, और उसका काम क्या है कि भूमि को सींचना, और छोटे छोटे पौधे उसके द्वारा उगते हैं, फसल अच्छी होती है। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। परमेश्वर कहते हैं कि जो वचन मेरे मुख से निकला हुआ है, यानी कि बाइबल में जितने भी वचन आप पढ़ते हैं वे सभी वचन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हैं। वो परमेश्वर की वाणी है, वो परमेश्वर के शब्द हैं। लिखा है कि वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा। मीन्स जो मेरे मुख से निकला है वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपना काम न करे और वो व्यर्थ लौट जाए, नहीं हो सकता। वर्षा जब भूमि पर पड़ेगी तो वो अपना काम करेगी, वो भूमि को सींचेगी, वो होगा ही होगा, और फसल फिर होगी, पेड़ पौधे उगेंगे। वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा वचन है, मेरा शब्द है, मेरी वाणी है, मेरे मुख से निकला हुआ हर एक शब्द, हर एक वचन इतना प्रभावशाली है कि जिस काम के लिए वो बोला जाता है वो काम वो निश्चय करता है। और फिर लिखा है, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरी करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। यानी कि परमेश्वर ने अपने वचन को जिस काम के लिए भेजा है, जिस काम के लिए उस वचन को बोला है, वो उस काम को सफल करता है। और आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि बाइबल में ऐसे बहुत से वचन हैं जिन वचनों को आप पढ़कर अपने जीवन में, अपने कामों पर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे परमेश्वर ने यहोशू से कहा, क्या कहा कि व्यवस्था की इस पुस्तक पर तू दिन रात ध्यान करना, ऐसे करने से तू प्रभावशाली होगा और तेरे काम सफल होंगे। यानी कि आप यदि कामों में सफलता को चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचनों पर, जो उसके मुख से निकले हुए हैं, जो प्रभावशाली हैं, जो अपना काम करते हैं, जो अपने काम को सफल करते हैं, उन पर आपको ध्यान करना है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो इस संसार की सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है, आपके कामों पर आशीष देने के लिए तैयार है, बशर्ते आपको रोज सुबह शाम परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाना होगा, उस पर मनन करना होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही वो ज्योति है जो आपको सही मार्ग दिखाएगा, जो आपको सही रास्ता दिखाएगा, जो आपके जॉब पर आशीष दे सकता है, जो आपके काम पर आशीष दे सकता है, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। परमेश्वर का वचन, बहुत सारे लोगों ने कहा, उनकी गवाहियां हैं कि जब उन्होंने बाइबल को पढ़ा, वचनों को पढ़ा, उसके बाद उनके काम पर परमेश्वर ने आशीष को दी, उसके बाद परमेश्वर ने उनके रोजगार को बढ़ाया, उनकी जॉब को बढ़ाया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पर ध्यान कर रहे हैं। और जब आप ध्यान करते हैं परमेश्वर के वचन पर, जब आप उस पर पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं। इसीलिए हमने ये प्रोग्राम डिजाइन किया है, रोज सुबह और रोज शाम की प्रार्थना। और बहुत सारे लोग कई सालों से हमारे साथ में इन प्रार्थनाओं को कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि परमेश्वर ने उनको बहुत तायत से आशीषें दी हैं, जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु ने उनको आशीष दी है। मेरा विश्वास है इसी प्रकार से प्रभु आपके काम पर आशीष देगा, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाएगा। आपके परिवार में जो लड़ाई झगड़े हैं, जो फाइनेंस की कमी है, जो गरीबी से, तंगी से, कर्ज से होकर आप गुजर रहे हैं, वो सब आपके जीवन से दूर होगा, वो बीमारियां आपके जीवन से चली जाएंगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी शाम में हम आपका स्वागत करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सच में अद्भुत वचन के लिए जो हमने सुना। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम आपका आदर, सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं।
जय जयकार करते हैं पिता, क्योंकि आप इस जय जयकार के योग्य हैं। तारीफ करते हैं, महिमा करते, प्रशंसा स्तुति करते परमेश्वर, आप इसके योग्य हैं पिता। आप योग्य हैं सारी महिमा और आदर के प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु, जो आज की सुंदर शाम में हमारे साथ में, इन भाई बहनों के साथ में प्रभु, जो हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह ऑनलाइन प्रभु यीशु मसीह इस वीडियो में जुड़े हैं मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इन भाई बहनों को, इनके परिवार को, इनके बच्चों को पिता आप सबको आशीष दे, संभाले, सुरक्षित रखे खुदावन। आपकी सुरक्षा इन भाई बहनों के साथ में हो पिता। और इस समय प्रभु तेरी उपस्थिति को ये भाई बहन प्रभु अपने जीवन में महसूस कर सके। पवित्र आत्मा इस प्रार्थना में आप हमें लीड करें। पवित्र आत्मा आपको फॉलो करने में आप हमारी सहायता और मदद करें प्रभु जी। हर एक नेगेटिव बातें, नेगेटिव थॉट्स, हर एक अपराध, हर एक गलत बातें प्रभु जो आज के दिन में तेरे लोगों के जीवन में हुई प्रभु यीशु मसीह, हर एक जन प्रभु इस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह पछता रहे हैं प्रभु जी, वो पश्चाताप कर रहे प्रभु, वो क्षमा मांग रहे प्रभु। और तेरा वचन इस बात को कहता है कि तू प्रभु अपराधों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि तूने प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को पिता परमेश्वर प्रभु क्षमा किया, उनके गुनाहों को दूर किया पिता, और तूने धर्मी ठहराया परमेश्वर, क्योंकि ये तेरी धार्मिकता है प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने उत्साहित किया, आपके लोगों ने आपके वचन को आदर दिया है, बड़े ही ध्यान से उस वचन को सुना है प्रभु। और मैं चाहती हूँ प्रभु, जब इन्होंने वचन सुना है तो वचन की सामर्थ प्रभु इनके जीवनों में, इनके परिवार में, इनके बच्चों के जीवन में प्रभु जी, हर एक उस व्यक्ति के जीवन में जिन्होंने तेरे वचन को आदर देकर अपने हृदय में ग्रहण किया पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज ये वचन इनके जीवन में पूरा हो पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह कि हर एक जन प्रभु आपके वचन को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखने पाए पिता, क्योंकि तेरा वचन कभी भी परमेश्वर पिता खाली वापस नहीं आता, परंतु अब तेरा वचन प्रभु जी जब बोया जाता है प्रभु तो तेरा वचन फलवंत होता है पिता परमेश्वर प्रभु। जिस प्रकार प्रभु जी जब वर्षा होती है प्रभु तो भूमि प्रभु अपनी उपज को उपजाती है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ आज का वचन परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक जन तेरे वचन को अपने जीवन में रिसीव करे प्रभु। हर एक जन को पिता आप रिसीव करने वाला हृदय दे पिता, ताकि उनके जीवन में जो वचन रूपी बीज बोया गया है प्रभु, वो वचन इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके बच्चों के जीवन में, फैमिली के एक एक जन के जीवन में ये वचन पूरा हो सके पिता, क्योंकि वचन परमेश्वर प्रभु जी अद्भुत कार्य करता है परमेश्वर पिता। आज जितने भी लोग मेरे प्रभु अपने जीवन में असफल हैं मेरे पिता, प्रभु मुश्किलों में है पिता परमेश्वर, वो निराश है प्रभु और अपने जीवन में डाउनफॉल्स को देख रहे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि वो असफलताएं, वो डाउनफॉल्स उनके जीवन से दूर हो जाए। तेरा वचन कहता है कि तू अपने लोगों को सफल करेगा, और ये वचन प्रभु आज इनके जीवन में प्रभु खुदावन इन्हें सक्सेसफुल बनाने में सहायता और मदद करे मेरे पिता। मेरे प्रभु आज बहुत से रिश्ते टूटे हुए हैं प्रभु जी, और प्रभु जी बहुत से रिश्तों में दूरियां है, कलेश है, लड़ाई झगड़े हैं, तनाव है प्रभु। आपका वचन कहता है कि मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को पुनः निर्माण करूंगा। आज जितने भी रिश्तों में प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स है प्रभु, बहुत कुछ लड़ाई झगड़े हैं पिता, यीशु मसीह फिर से पुनः निर्माण आप करें मेरे खुदावन। पुनः प्रभु उन रिश्तों को संवारे, सुधारे, उनमें मेल मिलाप, प्रेम को, अच्छी अंडरस्टैंडिंग को आप दे पिता, ताकि रिलेशनशिप प्रभु फिर से परमेश्वर अच्छे और बेहतर बनने पाए पिता, क्योंकि तेरा वचन इस बात को कहता है। आज जितने भी लोग कर्जे में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, घटी कमियों में प्रभु, बहुत सी आर्थिक तंगियों में प्रभु, जॉब के रास्ते मानो कि बंद नजर आ रहे हैं, तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता कि तू अपनी भलाइयों को अपने लोगों को दिखाएगा प्रभु, तू अपने भवन के उत्तम पदार्थों से उन्हें तृप्त करेगा। यीशु मसीह हर एक कर्जा, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए, और खुदावन आप उत्तम पदार्थों से इन्हें तृप्त करें प्रभु। इस संसार में जो भी वस्तुएं प्रभु इन्हें चाहिए प्रभु, खुदावन अपने महिमा में धन से आप इन्हें प्रोवाइड कराएं प्रभु, एक बेस्ट जॉब देकर, एक अच्छा बिजनेस देकर इन्हें ब्लेस करे पिता। यदि आज इनका बिजनेस प्रभु लॉस में है पिता, यदि आज प्रभु इनके जॉब में प्रभु बहुत सी परेशानियां है खुदावन, तो आज उन सारी बातों को हम कैंसिल आउट करते और कहते प्रभु तेरे लोगों को प्रभु उनके बिजनेस में प्रभु आप ऊंचाइयों पर ले जाएं, आप इनकी जॉब की हर एक प्रॉब्लम को दूर करके प्रभु इन्हें बहुत ही अच्छे से प्रभु आगे बढ़ने में सहायता करें प्रभु। जितने बच्चे स्टडी में वीक हैं खुदावन, उन्हें
बुद्धि दे पिता, ताकि वो स्टडी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सके और एक अच्छा फ्रूट प्रभु अपने जीवन में ला सके। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि जो कोई प्रभु तेरे वचन पर ध्यान करता है और जो कोई तेरे वचन को थामे रहता है प्रभु, तेरा वचन उनके जीवन में प्रभु पूरा कार्य करता है और वो सफल होने पाते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ तेरे लोग सफल होने पाए, प्रतिष्ठित होने पाए, प्रॉस्पर होने पाए प्रभु, प्रमोशन को, ट्रांसफर को अपने जीवन में देखे खुदावन, ये बढ़ोतरी को अपने जीवन में देखे प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोग पिता प्रभु डिप्रेशन में है पिता प्रभु, इस कारण प्रभु चाहे रीजन कुछ भी है पिता, परंतु वो जो डिप्रेशन उनके जीवन में है, यीशु के नाम से हर एक डिप्रेशन इन भाई बहनों के जीवन से चला जाए यीशु के नाम से। प्रभु इस समय बहुत से लोग हैं जो प्रभु अकेलेपन में है, खुदावंद यीशु के नाम से वो अकेलापन उनके जीवन से चला जाए। खुदावंद अच्छा जीवन साथी देकर इन भाई बहनों को ब्लेस करे, संतान देकर ब्लेस करे प्रभु। मेरे खुदावंद जो भी इनकी जरूरत है प्रभु यीशु नासरी के नाम से वो पूरी होने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपका वचन इनके जीवन में प्रभाव को डाले, आपका वचन इनके जीवनों में पूरा हो पिता। और प्रभु जिन आशीषों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो आशीषें ये अपने जीवन में देख सके मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भी लोग बीमार हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक चोट, हर एक घाव, हर प्रकार की बीमारियों को यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं इन भाई बहनों के शरीर से, बच्चों के, बुजुर्गों के शरीर से डांटती हूं और आज्ञा देती हूं, इसी वक्त सारी बीमारियां छोड़ दो इनके शरीर को और जाओ यीशु नासरी के नाम से। इसी वक्त इनके हड्डियां हष्ट पुष्ट हो, इसी वक्त इनके मांसपेशियां रिकवर हो, इसी वक्त इनके अंदरूनी अंग प्रॉपर काम करे, इसी वक्त प्रभु ये सर से लेकर पैरों तक चंगे हो। कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, शुगर की बीमारी, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम, गुप्त रोग, हर प्रकार की बीमारी इसी वक्त में कमांड करती हूं उनके शरीर से जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु जिन्हें हमेशा प्रभु पेट में दर्द रहता है, यीशु के नाम से पेट का दर्द निकल कर चला जाए प्रभु। यीशु के नाम से ओवरी की प्रॉब्लम इसी वक्त नष्ट हो, इसी वक्त हर एक सिस्ट नष्ट हो, इसी वक्त प्रभु जी सर्वाइकल का पेन इसी वक्त जाए यीशु के नाम से। जिनके नसों में पेन रहता है, नसों में ब्लॉकेज है, यीशु के नाम से नसें खुल जाएं, ब्लॉकेज खुल जाए यीशु के नाम से। जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम है यीशु के नाम से ये प्रॉब्लम चला जाए। धन्यवाद, तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हारे बीच से रोगों को दूर करूंगा। धन्यवाद, तेरा वचन सत्य है और तेरा वचन आज प्रभु जितने भी बीमार व्यक्ति हैं, जितने भी वेंटिलेटर आईसीयू में, जितने भी आज बीमारी के बिस्तर में, खुदावंत तेरा वचन उनके जीवन में कार्य करेगा प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कभी भी खाली नहीं लौटता प्रभु, वो अपने कार्य को पूरा करता है। मैं धन्यवाद देती हूँ, सारी बातों में धन्यवाद पिता, हर एक प्रार्थना को सुनने के लिए, प्रार्थना का उत्तर देने के लिए, अपने लोगों की सुधि लेने के लिए, उनके आंसुओं को पोंछने के लिए, उन्हें मजबूत करने के लिए, ढाढ़स बंधाने के लिए धन्यवाद पिता। यीशु हमारी प्रार्थना को आपके सम्मुख रखते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता। आज रात में मेरे खुदावंद यीशु मसीह आप अपने लोगों को अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु, पूरे सपने, डरावने विचार यीशु के नाम से दूर करते पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।